Assalamu alaikum everyone. This is Lala Rukhijaz from Rewire, and we are here today. Very lucky to have Sohema Rehan with us. Sohema Rehan has a degree in clinical psychology, and she is also certified as an art therapist. And she works at with different age groups as a counselor. And we are today going to be talking to Sohema specifically about Alzheimer's because and this is a part of our series that we are starting at Rewire. We are calling it as Rewiring Conversations because we want people to think about these issues and how to deal with certain conditions that different families are affected by. तो आज का जो हमारा रिवायरिंग कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है वो है अल्जाइमर्स. अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम सोहेमा. थैंक यू सो मच सोहेमा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. It is my pleasure, and I'm sorry it has taken so long. We have been planning this for quite a while, and then COVID happened and everything went haywire. No, I think these are, ये ऐसे issues हैं जो कि एक तो हम सबको हिट करते हैं, हार्ड हिट करते हैं हमारी कम्युनिटी को, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में है नहीं. तो मेरा ये ख्याल है कि हम जभी भी कभी भी टाइम निकाल सकें और उसके ऊपर बात कर सकें वो बहुत अच्छा है. सो आई थिंक इट्स रियली नाइस ऑफ यू टू टेक आउट टाइम एंड टॉक टू अस अबाउट इट. तो आज क्योंकि हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि whoever is listening हम उनको थोड़ा सा बताएं कि अल्जाइमर्स है क्या. Okay, now सबसे पहले I would like to start off by saying कि a doctor जो कि एक MBBS degree holder would be a better person to, but because it does I deal with people जिनका होता है थोड़ा बहुत, I will tell you what it is. Anyway, Alzheimer's और dementia दो terms जो हैं जो कि हम generally सुनते हैं, interlinked हो जाते हैं और that are taken synonymously. We should know that dementia is the broad term and Alzheimer's is a very specific disease. It has symptoms of dementia, मगर अल्जाइमर्स में अगर जब हम देखते हैं तो इंसान का जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है वेरी डिस्टिंक्टली. एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल हम लोगों को ये होता है कि जी फॉरगेटफुलनेस की बीमारी है, एज रिलेटेड है, भूलने की बीमारी है. मगर डिमेंशिया भी होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि डिमेंशिया अल्जाइमर्स हो, मगर अल्जाइमर्स में डिमेंशिया जरूर होता है because 90% of dementia turns out to be Alzheimer's. अच्छा, तो एक बात तो हमें समझ आई आपके कहने से कि ये कि डायमेंशिया और अल्जाइमर्स को इंटरचेंजेबली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें ख्याल रखना चाहिए कि अल्जाइमर्स एक स्पेसिफिक किस्म की डिजीज़ है और डायमेंशिया जो है वो एक बहुत ब्रॉड चीज़ है जिसमें आप फॉरगेटफुलनेस की बात करते हैं, लेकिन फॉरगेटफुलनेस के रीजंस मजीद और भी हो सकते हैं. अल्जाइमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते लेकिन हैं, क्योंकि क्योंकि हम देखें जी बोलिए. एक जनरली ये होता है कि जब फॉरगेटफुलनेस एज रिलेटेड भी हो सकती है. आजकल के वक्त में हर किसी के ऊपर इतना स्ट्रेस है. मल्टीटास्किंग इज समथिंग दैट इज सिनोनिमस विद एवरीवन. हर कोई एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है. गैजेट्स सबके हाथ में होते हैं और एक गैजेट पे एक साथ हम 3-3 4-4 काम कर रहे होते हैं अदर देन द फिजिकल वर्क वी आर डूइंग. एंड देन वी से ओ आई एम फॉरगेटिंग, मुझे ये चीज याद नहीं रही, मुझे वो चीज याद नहीं रही. So that is a lifestyle that we have acquired over time, and that is something that will continue. So that is neither dementia nor Alzheimer's. Just because you are showing signs of forgetfulness, कि आप कोई अपना मीटिंग भूल गए, कोई स्केड्यूल भूल गए, कोई काम करना भूल गए, it doesn't mean that you have dementia. मगर डिमेंशिया की साइंस आपको और भी बहुत सारे इश्यूज के साथ हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल इश्यूज के. जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया इन विच द पर्सन वाज वेरी ओल्ड, शी वाज अबाउट 70, और उनको यही फॉरगेटफुलनेस की साइंस जो हुई ओवर अ पीरियड ऑफ a few months, and her children thought के forget age related है और but natural है. Unfortunately जिन डॉक्टर्स को उन्होंने कंसल्ट किया वो भी उसी पैटर्न के ऊपर चलते रहे. Ultimately it turned out that she had a tumor in her brain, and that is what was causing the forgetfulness. It had nothing to do with Alzheimer's, it had nothing to do with aging. It was the tumor that was affecting the part of her brain which was causing all these issues. बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. अगर टाइम से उनका वो ट्यूमर डायग्नोस हो जाता, शायद वो ऑपरेट हो जाता, शायद उनको इस तरह की दवाइयां या रेडिएशन थेरेपी या कुछ भी ऐसी मिल जाती है जिससे उनके वो इश्यूज अरेस्ट हो जाते, स्टॉप हो जाते. बट क्योंकि वो इतना प्रोग्रेस कर गया था और इतने ज्यादा
problems or symptoms similar to other things थे, that unfortunately मतलब it ये was a हुआ difficult time for her and the family. जी, सुहेमा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या साइंस शो हो रहे हैं, और जो भी साइंस अगर आपको नज़र आते हैं जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैं, तो उनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको हमें फ़ौरन से उनके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज़ देयर माइट बी अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज़ ऑफ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। ऑफ कोर्स हम लोगों के लाइफ़स्टाइल ऐसे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि जिसमें वी फॉरगेट, बट देन दैट इज़ नॉर्मल काइंड ऑफ फॉरगेटिंग। जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, तो उसमें, और फिर स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें किस किस्म के इंडिकेशंस हमें नजर आती हैं? Again, a doctor would be a better person to tell you, but from my experience, इंसान के अंदर जो personality changes के लिए we should look out for. एक symptom ये होता है कि forgetfulness obviously is the most major issue, but forgetfulness इंसान को जो है ना internally बहुत bother कर रही होती है, क्योंकि उनकी functioning affect हो रही होती है, and they don't know what is causing that. So there is a lot of internal confusion which makes them angry and frustrated. Because they are unable to do the things that they would normally do, simple errands like कि अगर बाहर गए grocery लेने के लिए, and then they're standing there confused, उन्हें नहीं पता कि वो किस surrounding में हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, तो it is very troubling for a person. They might not vocalize or express that to even their loved ones, thinking कि ये लोग overreact करेंगे or they will get very protective about me. तो फिर वो जो signs of frustration उनके वो show करते हैं, they might get angry very quickly, handwriting बहुत ज़्यादा affect होती है, सिंपल कॉग्निशन टास्क की कोई चीज समझ में नहीं आती, खाना खाना भूल गए, फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। आप नोट करेंगे कि एक नॉर्मल केस में इंसान सिंपल टास्क करता है, बट इफ दे आर ईटिंग स्लोली or if they are taking too long to wear their clothes, it means that we should check into all these things and see what it is. They refuse to go out. That is a very important sign. They refuse to socialize because they feel that they are losing control over their own selves, over their bodily functions. तो जो उनका socializing होता है, जो कि एक normal socializing होता है, वो अपने एक shell में आप समझे बंद होने लगते हैं, withdraw करने लगते हैं from people around them. तो सुहिमा, जो बातें आप कर रहे हो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है एक रोल फैमिली का, या जो भी केयर गिवर है या जो भी उनके साथ रहता है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम सब जैसे जो फैमिलीज में रहते हैं, तो वी ऑब्वियसली हैव टू बी वेरी, आई थिंक, विजिलेंट इन लुकिंग फॉर these kind of signals or signs. ये बताएं कि ये जेनेटिक डिजीज है या कोई ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हो जाती है? नहीं, it is very much a genetic disease. I know a family जहाँ पे 3 sisters को ये था, और imagine कि उनके घर में I think they had 3 sisters and a brother, और तीनों को at a certain age Alzheimer's हो गया है, जिसमें से एक की डेथ हो गई है, and the other 2 sisters are living with it. जो उनसे बड़ी हैं वो ज्यादा affected हैं obviously, but with the younger one you can also see कि वो हुआ है, and in the same family उनके चचा को भी है. So there is a very strong gene in that particular family that I'm talking about. But yes, it can be genetic, and there can be any other causes, which again a doctor would be better qualified to answer. इसके तो ऑफ कोर्स यस, हम इंशाल्लाह मौका मिला तो किसी डॉक्टर से भी बात करेंगे इस बारे में कि, एंड आई वुड लाइक टू से कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, तो जो सोहेमा है, Yes, this falls under the domain of a neurologist. Yes, That is something which we should be very careful of, क्योंकि generally ये होता है कि लोग psychiatrist consult करते हैं ये सोचते हुए कि जी memory problem है and it has something to do with the brain, so we should look for a psychiatrist and we should go to one. But a checkup by a neurologist is very essential in cases like this. Absolutely. तो ये बात भी तय हो गई कि भाई ऐसा अगर कोई केस हो या आपके नज़र में आपकी फैमिली में किसी को हो रहा है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है जो इंसान इससे अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स में अगर होता है, तो उसको रियलाइजेशन होती है कि बहुत ज़्यादा वो भूल रहा है या कंफ्यूजन हो रही है, और शायद ये चीज़ वो अपनी फैमिली से शेयर करे या ना करे। जैसे आपने कहा, दिस इज समथिंग दैट पीपल होल्ड बैक, बट फैमिली विजिलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे क्योंकि हम रिवायर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की बात करते हैं बार-बार, और हम फैमिली की और केयर गिवर्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो हम उस एंगल से इसको देखते हैं। तो हेमा, कि ये बताएँ कि किस तरीके की केयर जो है, एक तो प्रोवाइड की जा सकती है, कर सकता है केयर गिवर टू द पर्सन हू इज़ अफेक्टेड, और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपने लिए वो इंसान क्या करे? यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये अल्ज़ाइमर्स की डिज़ीज़ मेरे लिए बहुत मेरे घर से बहुत क्लोज़ है। माय ग्रैंडमदर वाज़ पेशेंट ऑफ अल्ज़ाइमर्स, और मैंने 12 से 15 साल उनको इस तकलीफ़ में देखा है, और प्रोग्रेसिवली उनकी जो जैसे तबीयत ख़राब होती गई, वो मैंने विटनेस किया है। सो आई हैव बीन अ केयर गिवर, एंड आई नो दैट how badly it can affect the life of the person, of course, in question, but also the people who are surrounding the person in question, और उसको जो ख्याल रखते हैं वो उसको भी बहुत physically and emotionally drain करता है। तो फिर भी सुरमा, आप ये बताइए कि ये किस तरीके से हम इसको केयर गिवर्स का सबसे पहले लाला रुख, thank you very much for sharing your own personal experience with us, because it is not easy. Like you said, it is a very tough time for anyone who has seen a person like this. I have seen close family members, close friends, patients who have dealt with this, and the pain that they go through. And I think the pain signifies the reason why Alzheimer's is known as a family disease and it is not a patient's disease. क्योंकि the patient is lost in his or her world. उनको नहीं पता होता क्या हो रहा है। जितना burden आता है वो family पे आता है, from providing the financial support to the physical to the emotional, and seeing somebody you love in that condition, like you said, your grandmother. I'm sure you must have happy memories of her and the time that you spent with her, and then to see this person, जब एक stage आता है where she probably did not even recognize you, Absolutely. and you would know the pain that has caused you. I'm sure I cannot put it in words for you. And I've seen friends in which, puri family doctors the, like they have a brother and char behne who are very well known doctors in Pakistan. And जो जिस तकलीफ से वो गुजरे हैं, she said to see your father in that condition, कि वो he would just stare into space and look around, और उनको कुछ नहीं पता होता था. He took care of us, he raised us to be such strong individuals, and this man is just sitting there or lost in space, and the helplessness that I felt, it was very painful for me to even hear that. Similarly, मेरे अम्मी के जो चचा थे, वो he was an SP, और वो इतने स्ट्रिक्ट थे लारा रुख के, वो हैदराबाद में रहते थे। मेरी अम्मी हमेशा बताती थी कि जब हम लोग हैदराबाद में एंटर होते थे और किसी को पता चलता था कि हम उनके घर जा रहे हैं, तो everyone would be in awe कि अच्छा आपने उनके घर जाना है। उनकी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था सिटी के ऊपर, और वो he was a very well known policeman in that town. एंड अल्टीमेटली उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनको कुछ नहीं पता होता था कि उनके अराउंड हो क्या रहा है। एक और केस मेरे पास आया था in which the wife was crying like anything, and she said, my husband called me his sister, और उन्होंने मेरे पैर पकड़े और मेरे आगे हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, और मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब वो उन बेचारे के साथ जो हो रहा था तो हो रहा था, बट फॉर अ वाइफ टू सी योर हस्बैंड इन दैट स्टेज, Absolutely. एक तो ये these are बहुत all extremely painful experiences. ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एंड इसीलिए ट्री वायर, आई थिंक जो हमारा फोरम है उसमें हम यही चाहते हैं कि ये एक तो हम इस कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज करें, और दूसरा ये कि जो फैमिलीज इससे को फेस कर रही हैं उनको पता लगे कि वो अकेले नहीं हैं, इस तरह के और भी लोग हैं, और भी उनकी तो तकलीफ को समझ सकते हैं, और सम प्लेस दैट दे कैन एक्चुअली फाइंड सपोर्ट। हमारे ऐसे बहुत लोग होते हैं लाला रुख, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है टू नॉट लेट गिल्ट ओवरकम यू। जी, एक जो ये एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, वो जो एरोप्लेन में जब हम बैठते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर टोल्ड इज आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, और उसके बाद अपने नेबर को हेल्प करें, और इवन योर किड्स। यानी कि इफ यू डोंट हैव ऑक्सीजन तो आप दूसरे को भी नहीं हेल्प कर सकेंगे। सिमिलरली, अगर आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप दूसरे को कभी भी नहीं हेल्प कर सकेंगे।
So you have to keep your cup full. आप 24 आवर्स किसी का ख्याल नहीं कर सकते, आप उसके साथ सो नहीं सकते, आप उसके साथ बैठ नहीं सकते, यू कैन नॉट बी अ वॉच डॉग. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप अ फैमिली, अगर इफ यू आर लकी इनफ कि आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, तो यू टेक टर्न्स. हर कोई अपनी ड्यूटीज बांट के, किसी ने ये काम करना है, अगर किसी ने एक डॉक्टर्स विजिट किया है तो दूसरा कर ले, दूसरा तीसरा बंदा तीसरा कर ले. शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल रेस्टेड. आप अगर आप उसको के लिए जरूरी है कि आपको उस पेशेंट के साथ रहना है या साथ सोना है, मगर आपको अपना रूटीन ऐसा बनाना है इन विच यू आर गेटिंग योर एडिक्वेट रेस्ट ऑल्सो. एंड रेस्ट डज नॉट ओनली इंक्लूड स्लीप. हमको ये लगता है कि अगर हमने सो लिया तो हमने अपने ऊपर बहुत एहसान कर लिया. That is not it. Everybody needs time out also. Like I'm very conscious of these things. So my 6-year-old daughter, we were at a holiday recently, and I said to her, she said, I want to rest today. I said, so you have been resting? She said, I said, you slept for 10 hours, so that's enough of a rest. She said, no, आंखें बंद करने वाला रेस्ट नहीं, आंखें खोलने वाला रेस्ट मुझे करना है. And I think that was so cute and so significant. हम डाउन टाइम आपको नहीं काउंट करते. अगर हम कोई डाउन टाइम लेते हैं, वी फील वेरी गिल्टी. अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं, और इफ वी आर वाचिंग टीवी, और इफ वी आर गोइंग टू अ सैलून, या कुछ भी है, इफ वी आर एक्सरसाइजिंग or doing a sport, ये सब चीजें which we need to do for our relaxation are very very essential for human function, and we have to take time out for it no matter what is happening in our lives. एक केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. एंड ऑब्वियसली मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करी थी, और मैं उस वक्त जब वो पास अवे हुई, तो आई वाज आई थिंक इन द सेकेंड ईयर ऑफ माय यूनिवर्सिटी. अब आप उससे 15 साल पीछे लगा लें, तो आई वाज वेरी यंग व्हेन शी स्टार्टेड व्हेन अल्जाइमर्स symptoms. एंड देन मुझे ये और ग्रेजुअली जो है वो इवेंचुअली जस्ट वेंट टू दैट लेवल कि जब वो चलना भी भूल गई थी, खाना तो दूर की बात, शी फॉरगॉट हाउ टू वॉक इवन. सो मेरा ये ख्याल, मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी जो केयर गिवर्स हैं, एक तो वो ऑफ कोर्स अपना ख्याल रखना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो आपने जो बात की कि गिल्ट, कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. अब जो खुदा ताला ने उनको ये डिजीज़ दी है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डील विद इट. अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी हुई भी है, लेकिन अभी तक कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है नहीं. एंड कहते हैं कि प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है इफ़ यू कीप द ब्रेन एक्टिव एंड इफ यू कीप द ब्रेन इंगेज, मगर वो भी कोई प्रूवन डाटा हमारे पास उसके ऊपर भी है नहीं. तो सवाल ये है कि जो केयर गिवर है, उसको समझ लेना कि उसको इस डिजीज़ को समझ आना बहुत ज़रूरी है, और उसका ये कि वो उसका आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होने वाला है, उससे माइंडफुल होना और उसको टैकल करने की सलाहियत पैदा करना बहुत ज़रूरी है. That is very true. क्योंकि जब डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं, तो वो भी आपको जनरली कहते हैं कि हम एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर खींचते हैं. अगर एक अल्जाइमर्स किसी का डायग्नोस हुआ है, हम किसी को कोई फॉल्स होप नहीं देते हैं कि ये स्लो हो जाएगा इसका प्रोग्रेशन, या रेस्ट हो जाएगा, या ठीक हो जाएगा. वो कभी भी ठीक नहीं होगा. लाला ग्रुप, it comes to that point where a person cannot signify the difference between their own excrement and food. And this is a very common sign, क्योंकि generally जब ये position आती है, they have lost their bodily functions, और वो pampers या उस पे होते हैं. And a lot of patients and families you talk to will say कि हम जब गए अपने loved one के पास, या mother के पास, या grandmother के पास, and we saw कि वो बिल्कुल excrement में और urine में अपनी भरी नहीं थी, and she was playing with it, or she was eating it, और वो अपने मुंह में डाल रही थी, and we just broke down and we prayed कि बस अल्लाह ताला अब उनकी तकलीफ खत्म करे. And this is not just one narration that I'm talking about. This is something that I've heard from multiple sources. This is the end, literally. So और ये होता है. This is something that all Alzheimer's patients, if not all, then a major of them go through. So you have to be prepared for the worst. बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें
as caregivers we need to be mindful and prepared कि खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ें अगर हों तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है. उसके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं. और आपने जैसे कहा कि शेयरिंग योर वर्क लोड और शेयरिंग ड्यूटीज विद योर siblings or family members is also very very important. हमारे पास कोई सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस अभी मौजूद हैं क्या कराची में, पाकिस्तान में कहीं पे, या ऐसा नहीं? स्पेशलाइज्ड आई डोंट नो ऑफ कि जो अल्जाइमर्स का केयर करती हूँ, बट अगेन यू कैन टॉक टू डॉक्टर्स, दे माइट बी एबल टू गाइड यू बेटर. जो जनरल नर्सिंग केयर होती है कोई होती है, बट ग्राउंड रियलिटी हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी दैट everyone cannot afford private nursing. No, medical care as it is. मैं उसकी बात करी थी, जैसे हमारे केयर गिवर्स के सपोर्ट नेटवर्क्स की मैं बात करना चाह रही थी. If you're talking about a support group, I don't know of any support group that is running nowadays. But एक यही होता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई डिजीज आपकी फैमिली में होता है, वन टेंड्स टू डिस्कस कि अच्छा ये मेरी फैमिली में इसके साथ हुआ था, मेरी फ्रेंड्स में इसके साथ हुआ था. So two people can connect on their own. If you're going to a doctor or if you're talking to a family member, if you know of somebody who's been through that, like आज हम रिवायर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, so people can reach out to you, me, and other people who have been in similar circumstances and form their own network. One person who I specifically know of is Farhana Zahidi Muazzam. She's a very well-known journalist who writes regularly for Dawn and leading publications in Pakistan. Her own mother had Alzheimer's, and she has been very very upfront about it. उन्होंने हमेशा उसके बारे में बहुत लिखा है और वो हर वक्त अपने personal blogs में और Facebook pages पे, which are public pages, लिखती रहती हैं और उनके articles भी हर जगह होते हैं. And that is one person who I know is working in her own capacity on the emotional support of caregivers families, और वो हमेशा अपने experience के बारे में लिखती हैं, how difficult it was to deal with her mother in that position. And ये वही बात है लाला रुख, अगर आपको कोई चीज चाहिए हो ना तो वो आपको मिल जाती है. You just need to look a little harder. राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं सोहिमा आप. सो एनी एडवाइस एट द एंड? आई थिंक विल रैप अप नाउ. हमने आपका बहुत सारा टाइम लिया, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लेते रहेंगे इफ यू अलाउ. लेकिन एनी एडवाइस टू द फैमिलीज एंड टू केयर गिवर्स के आप जाते जाते इफ यू वांट टू से समथिंग? मैं अगेन सबको यही कहूंगी कि प्लीज आप ये बात एक अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग में बांध लें दैट इट इज नॉट योर फॉल्ट. आप जितना कर सकते हैं आप करते हैं, आप करेंगे, दे आर योर लव्ड वन. मगर अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं, इफ यू आर गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर family members who are well enough, or if you're going on a little holiday, or if you're going out to eat, या आप कुछ कर रहे हैं, that is fine, you deserve that. आपको उस change की ज़रूरत है, and that will help you gain the capacity to develop the energy to look into this. Again, sharing is very important if you are lucky enough to have a functional support system. क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है, especially in the world that we are living in now, you see that families are all over the world. Physical presence इतनी ज़्यादा होती नहीं है. अगर किसी एक इंसान के ऊपर burden पड़ रहा है तो, and if you can afford it financially, तो look into hiring caregivers, look into friends, look into sitters, anyone who can be supportive of you. अलावा कोई छोटी सी चीज, if you enjoy walking and you feel that you cannot leave the person who's not well alone, maybe you can take the person along with you to the park. आप कहीं बेंच में बिठा दें, वहां पे किसी को बोल दें to keep an eye out on them, कुछ भी कर लें. But you are not alone in this fight. Don't think that you are alone and you have to fight all the battles yourself. You don't. We are not by nature individualistic. Allah Ta'ala ने biologically हमको social animal किसी वजह से बनाया है. एक support system हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है. On that note, thank you so much, Sohema. Thank you for joining us today. This was our first episode of Rewiring Conversations. We were talking about Alzheimer's and how it affects families and how it affects caregivers, and the importance of not forgetting oneself and not forgetting to
live or enjoy life while you are caring for your loved one also is very important to stay sane. If you have anything to add, please do write in our comments. If you want a certain specific topic that you want touched up upon, please email, you can inbox us or again write in your comments and we will try and talk about it. Thank you so much. Signing off, Lala Rukh and Sohema. Bye bye. And thank you. Thank you.